अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ENG 301 की GDP नंबर 1 का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन पे बात करने से पहले सोल्यूशन जो है GDP का वो आपने लास्ट ईयर से पहले जो है वो अपना प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि बाज़ टाइम जो होता है LMS का इशू आ जाता है तो फिर आपका सोल्यूशन जो है वो LMS पे अपलोड नहीं होता लास्ट मोमेंट पे। तो पहले से सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करके रखा करें और उसको अपलोड कर दिया करें जब भी GDP जो है वो ओपन हो जाती है। तो उसके बाद वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मैं प्रोवाइड करती रहूँ। सोल्यूशन देख लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि डिस्कस करना था किसको, मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉयज़ को। गवर्नमेंट सेक्टर में जो मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको हमने डिस्कस करना था कि उनका क्या फंक्शन होता है, क्या पर्पज़ होता है, ठीक है, और किस तरह से वो काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद क्या करना था कि कल्चरल प्रोस एंड कॉन्स बताने थे इस फिनोमिना की, जो मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉयज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो उसके हमने प्रोस एडवांटेजेस और कॉन्स डिसएडवांटेजेस जो हैं वो बताने थे। तो सोल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए राइट किया है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने जो है वो नहीं लिखना, इसमें थोड़ी वर्डिंग चेंज करनी है, इससे कॉन्सेप्ट लेना है और थोड़ी बहुत चेंजिंग करके जो है वो अपना सोल्यूशन तमाम स्टूडेंट्स ने बनाना है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये मल्टीपल स्टूडेंट्स ने देखनी होती है। तो फिर इस तरह से तमाम स्टूडेंट्स अगर सेम सोल्यूशन जो है वो कॉपी कर लेंगे तो फिर इससे क्या होगा कि आपका 0 मार्क्स आएगा और कॉपी का इशू आएगा। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स ने इससे कॉन्सेप्ट लेना है और इसमें थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज करनी है, थोड़ी बहुत सेंटेंसेस जो हैं वो चेंज करने हैं ताकि आप लोगों का जो है वो कॉपी का इशू ना आए। सोल्यूशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मैंने जो है मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो क्या काम करते हैं या उनकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मल्टीलिंगुअल क्या है। मल्टीलिंगुअल क्या है कि मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आना। मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉयज़ कौन से हो गए, जिनको मोर देन 1 लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, जो मोर देन 1 लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसकी मैंने फॉर्मल सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि हैविंग अ मल्टीलिंगुअल वर्कफोर्स मीन्स दैट स्टाफ आर लाइकली टू हैव स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन स्किल्स कंपेयर टू दियर मोनोलिंगुअल पीयर्स एंड आर एबल टू वर्क मोर फ्लेक्सिबली विद बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर या कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या कोई कंपनी जिसमें मल्टीलिंगुअल वर्कफोर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि जो स्टाफ है वो मल्टीलिंगुअल जब होगा तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी। इस तरह से होगी क्योंकि वो मोर देन 1 लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो मल्टीनेशनल जो है वो लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इससे क्या होगा कि उनकी कम्युनिकेशन की स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी और क्या होगा कि बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो उनमें होंगी और वो फ्लेक्सिबली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते होंगे। नेक्स्ट मैंने क्या बताया है, फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से अदारे आ जाते हैं, सिक्योरिटी, मिलिट्री, ठीक है, डिप्लोमेसी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाती हैं। तो मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉयज़ का गवर्नमेंट सेक्टर में क्या पर्पज़ होता है, ठीक है, तो वो मैंने आप यहाँ पे नीचे बताया है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस टू डिप्लोमेसी एंड द मिलिट्री, द नीड फॉर multilingual workers in government roles is not only growing, ठीक है, but it is becoming more urgent by the day, ठीक है, कि नेशनल सिक्योरिटी में और मिलिट्री में, ठीक है, डिप्लोमेसी की इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी भी के लिए मल्टीलिंगुअल वर्कर्स जो हैं गवर्नमेंट, उनका गवर्नमेंट में रोल जो है वो बस ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है, उसको अर्जेंटली वो रिक्वायर्ड है, डे बाय डे उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बताया है, लैंग्वेज प्रोफेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, एंड लीडर्स कैन हेल्प मेक अ डिफरेंस इन प्रोटेक्टिंग जस्टिस, प्रमोटिंग पीस एंड सेविंग लाइफ्स, ठीक है। तो वो लैंग्वेज प्रोफेशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं यानी कि मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं या लीडर्स जो होते हैं मल्टीलिंगुअल, वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंस करते हैं कि जस्टिस को, इंसाफ को प्रोटेक्ट करने में और अमन को प्रमोट करने में, ठीक है, और लाइफ्स को सेव करने में।
नेक्स्ट क्या है कि फॉर दूज सीकिंग टू एंटर गवर्नमेंट वर्कफोर्स, ठीक है, वो लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं एम्प्लॉयमेंट में एंटर होना चाहते हैं, ये वर्कफोर्स में एंटर होना चाहते हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैव बिकम मोर देन आर रिज्यूम बोस्टिंग, ठीक है, तो उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनकी लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, देयर आर अ वाइटल इंपॉर्टेंस टू द सेफ्टी एंड effectiveness of both professionals themselves and the citizens they protect and serve, ठीक है, तो ये हमारी किस में, ये सेंटेंस किस में आ गया, नेशनल सिक्योरिटी में, ठीक है, तो उनकी इंपॉर्टेंस या सेफ्टी की इंपॉर्टेंस, ठीक है, और सेफ्टी और इफेक्टिवनेस की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है और ठीक है, शहरियों को प्रोटेक्ट करने में, उनको सर्व करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़। और नेक्स्ट क्या है कि एडिशनली व्हेन कल्चरली competent and multilingual government works are able to improve communication between individuals and nations, ठीक है, तो जो मल्टीलिंगुअल गवर्नमेंट होती है यानी कि वो एम्प्लॉयज़ या वो गवर्नमेंट जिसको जहाँ एम्प्लॉयज़ को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, मोर देन वन लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स ही, ठीक है, मुल्क के अंदर भी, ठीक है, विद इन कंट्री भी एंड नेशंस भी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, दे प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग आवर इंटरनेशनल इमेज एंड प्रमोटिंग ट्रस्ट एंड गुड डिप्लोमेसी, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज़ जो मल्टीलिंगुअल होंगे वो क्या करेंगे कि वो प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अपनी कंट्री को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को जो है वो शेपिंग करेंगे और प्रमोट करेंगे ट्रस्ट को, डिप्लोमेसी को। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, देन आपने सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या बताना था कि इसके प्रोज एंड कॉन्स बताने थे इस फिनोमिना, ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको पहले ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। अब हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। तो प्रोज इसके क्या हैं कि दे विल ब्रिज गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वो मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग होती है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और दे विल प्रोवाइड लैंग्वेज सपोर्ट इन हाउस, दे आर हाईली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और फोस्टर आर डाइवर्स एंड इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इसके कॉन्स हैं। कॉन्स में क्या है कि समटाइम्स जो है वो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, वो मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉय जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को जानता है लेकिन उसको जो है इतनी अच्छी लैंग्वेजेस जो है वो नहीं आती, जस्ट उसको वोकैबुलरी आती है, तो इससे क्या होगा कि वो अच्छे से मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा किसी दूसरी लैंग्वेज का, तो फिर इससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन होगी, क्योंकि उसको जो है वो लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी नहीं होगी उसके पास, ठीक है, लैक ऑफ लैंग्वेज होगा, लैक ऑफ लैंग्वेज वोकैबुलरी होगी, तो फिर अंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन होगी। और ये मेजर जो है वो डिसएडवांटेज है मल्टीलिंगुअल वर्क इन्वायरमेंट्स का, ठीक है, या मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉयमेंट्स का। ये हमारा आज का सोल्यूशन था ENG 301 का। उम्मीद है कि आपकी जो सोल्यूशन है वो आपका प्रिपेयर हो गया होगा इससे, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। मज़ीद सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ।